नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। मित्रों, आपका सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वह देखेंगे आप तो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला से संबंधित हमारी क्लास है, जिसमें आपके राजस्थानी चित्रकला की जो आप देखेंगे शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी से शुरुआत होती है और राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत जो 4 शैलियाँ आती हैं आपकी, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूढ़ार, इन चारों शैलियों का जो प्रश्न हमने आपके इस क्लास में लिया हुआ है। आप इसे देखेंगे और आपको जो है समझ में भी आएगा। जितने भी लोग जो है जुड़ रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। और आप सभी लोग जो हैं थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आप वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, बताइएगा और सारे लोग जवाब दीजिएगा। और सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा आपके कितने सही हुए, ये तो ज़रूर बता दिया करिए। और सारे लोग जवाब दिया करिए, जवाब नहीं देते हैं आप, सारे लोग जवाब दिया करिए। जितने लोग भी जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ लीजिए और सारे लोग जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। बताइएगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है हमारा आज का, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? बताइएगा, जवाब दीजिएगा आप सारे लोग। कंपनी का, बंगाल का, मुगल का, पहाड़ी का। बताइएगा जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा? किस शैली का आपके पड़ा? मुगल शैली का। मुगल शैली का जो है जयपुर शैली पर प्रभाव पड़ा, मुगल शैली का प्रभाव आपका पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न देखिए और जवाब दीजिए। हाड़ा राजाओं की राजधानी थी। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी? बताइएगा। मेवाड़ है, जयपुर है, बीकानेर है, बूंदी है। बताइएगा हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी? बताइएगा हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी? आप सारे लोग बताइएगा। आप देखेंगे हाड़ा राजाओं की राजधानी जो थी वह बूंदी थी। बूंदी शैली जो हो वह उस पर जो है हाड़ा राजपूतों का शासन था। और बूंदी राज्य की जो स्थापना होती है वह 1342 ईस्वी में राव देवा ने की थी। और बूंदी शैली पर हाड़ा राजपूतों का शासन था। और जो है बूंदी शैली के जो शासक थे, कला प्रेमी शासक थे, राव रतन सिंह। आप सारे लोग इनको जानते ही होंगे। राव रतन सिंह कला प्रेमी शासक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? बताइएगा ढोला मारू विषयक चित्र जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से, मालवा शैली से। बताइएगा ढोला मारू विषयक चित्र किस शैली से संबंधित है? बताइएगा ढोला मारू विषयक चित्र किस शैली से संबंधित हैं? बताइएगा ढोला मारू विषयक जो चित्र हैं वह किस शैली से संबंधित है, ये बताना है आपको। ढोला मारू विषयक जो चित्र हैं वह किस शैली से संबंधित हैं? बताइएगा सारे लोग। यहाँ पे ढोला मारू विषयक जो चित्र हैं वह मेवाड़ शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली देखिए, मेवाड़ शैली एक जो है आपके राजस्थान की शैली है, जिसके अंतर्गत 3 उप शैलियाँ आती हैं। मेवाड़ शैली के अंतर्गत उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार शैली जो है इसके अंतर्गत आती हैं। और जो यह मेवाड़ शैली है यह अरावली पर्वत श्रृंखला के राजस्थान में स्थित है। और देखिए मेवाड़ शैली की जो राजधानी थी या मेवाड़ की जो राजधानी थी वह उदयपुर थी। और उदयपुर इसकी उपशैली भी है।
और जो है मेवाड़ शैली में जो है सिसोदिया राजपूतों का शासन था, सिसोदिया राजपूतों का शासन था। और यहाँ के जो कला प्रेमी शासक थे और जिनके मेवाड़ शैली का जो इतिहास है उसका स्वर्ण युग जो राणा कुंभा के समय हुआ। और यह एक महान जो है आप देखेंगे महान शासक थे, संगीतज्ञ थे, विद्वान थे, कला संरक्षक थे। और कला का स्वर्णकाल जो चित्रकला का मेवाड़ शैली में चित्रकला का स्वर्णकाल जो हुआ वह महाराजा जगत सिंह के समय था। महाराजा जगत सिंह और राज सिंह के समय था। इस पर मुगल का भी प्रभाव था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, मंसूर, गोवर्धन दास, दसवंत। देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया था, किशनगढ़ शैली का जो है प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बताइएगा आप सारे लोग। देखिए वैसे ही आप देख के जान जाएंगे किशनगढ़ शैली का जो है चित्रकार कौन था। किशनगढ़ शैली का चित्रकार बता दीजिए, उसके बाद किशनगढ़ शैली के बारे में आपको बता दें। देखिए किशनगढ़ शैली का जो चित्रकार था वह था आपका निहाल चंद। ये तो तीनों है नहीं। मंसूर तो देखिए आपके जो मुगल कला है उससे संबंधित है, दसवंत भी उससे संबंधित है। यहाँ पे गोवर्धन दास इसमें भी आ जाते हैं और वहाँ पे भी मिलते हैं। चलिए निहाल चंद जो है आपके देखें किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। आप देखें किशनगढ़ शैली जो है मारवाड़ शैली की उपशैली है, मारवाड़ शैली की उपशैली है। किशनगढ़ शैली जो है मारवाड़ शैली की उपशैली है। आप देखेंगे कि किशनगढ़ शैली की जो स्थापना होती है या किशनगढ़ की जो स्थापना होती है वह जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह के नाम पर हुआ, किशन सिंह के नाम पर हुआ। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है एरिक डिकिंसन और फयाज अली साहब को है। एक जरूर याद रखिएगा, एरिक डिकिंसन और जो है फयाज अली साहब को है। और जो किशनगढ़ नामक पेंटिंग भी एरिक डिकिंसन साहब की है, किशनगढ़ नामक पेंटिंग भी एरिक डिकिंसन साहब की है और फयाज अली साहब की है। 1943 ईस्वी में जो है इसको जो है इन्होंने जो है प्रकाश में लाया, इसको जो है इन्होंने प्रकाश में। और किशनगढ़ शैली जो है जो किशनगढ़ है वह गुंडारियो झील के किनारे स्थित, याद रखिएगा राठौर राजपूतों का शासन है और राठौर राजपूतों का शासन था और गुंडारियो झील के किनारे स्थित थी। और प्रसिद्ध जो है यहाँ के कला संबंधित जो कला मर्मज्ञ शासक थे वह सावंत सिंह थे। नागरीदास उनका उपनाम था। और यहाँ का प्रसिद्ध चित्र राधा जो है बनीठनी जिसका मूल नाम बनीठनी का मूल नाम तो जो था वो जरीना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? बताइए, अभी तुरंत बता रहे हैं। निहाल चंद आपके सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, हिंदू शैली। बताइएगा राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा किशनगढ़ शैली है, ये तो उसके राजस्थान के अंतर्गत आती है, किशनगढ़, बीकानेर, मेवाड़। और इसका दूसरा नाम जो है वह हिंदू शैली है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? बताइएगा भागवत पुराण, भ्रमर गीत, रामचंद्रिका, सुहासनाचर्यम। बताइएगा भ्रमर गीत है, भागवत पुराण है, रामचंद्रिका है, सुहासनाचर्यम है। बताइएगा मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी? सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति है वह कौन सी है? वह क्या है? सुपासनाचर्यम है। सुपासनाचर्यम आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और सुपासनाचर्यम जो है यह मेवाड़ शैली की तो है, लेकिन राजस्थानी शैली की भी प्रथम चित्रित पुस्तक है। राजस्थानी शैली की भी प्रथम चित्रित पुस्तक है सुपासनाचर्यम। सुपासनाचर्यम जो है राजस्थानी शैली की प्रथम चित्रित पुस्तक है। मेवाड़ शैली में जो है इसका निर्माण हुआ था, इसको जो है इसको लिखा गया था और इसमें चित्र बनाए गए थे। चलिए चित्रित पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फड़ संबंधित है
राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, पहाड़ी चित्रकला से, मुगल कला से। फड़ जो संबंधित है वह राजस्थानी लोक कला से संबंधित। यह फड़ यहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है राजस्थान की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बताइएगा उदयपुर, कोटा बूंदी, अजमेर, जयपुर। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र, देखिए अभी हमने आपको बताया है मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र था वह क्या था? उदयपुर। और मेवाड़ की राजधानी भी उदयपुर थी। और उदयपुर जो इसकी जो उपशैली भी है उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वार जो है, लेकिन उदयपुर प्रमुख केंद्र था। मेवाड़ की राजधानी भी उदयपुर थी। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र के, राजस्थान की, पश्चिम बंगाल की। बताइएगा किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बताइएगा राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? बताइएगा इनमें से, बताइएगा तैल रंग का, जलीय रंग का, एक्रेलिक रंग का, टेम्परा रंग का। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? बताइएगा आप सारे लोग बताइएगा किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है राजस्थानी जो है आपकी, बताइएगा। यहाँ देखिए जो यहाँ के प्रमुख रंग थे लाल, पीला, नीला, हरा। जो राजस्थानी चित्रकला में प्रमुख रंग थे वह थे लाल, पीला, नीला, हरा। एक चश्म चेहरे थे जो भाव प्रधान बनाए गए। और यहाँ पे देखिए तैल रंग दिया है, जलीय रंग दिया, एक्रेलिक, टेम्परा। और यहाँ पे टेम्परा को हम सही मारेंगे, टेम्परा को सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया? बताइएगा सीता के रूप में, पार्वती के रूप में, राधा के रूप में, नायिका के रूप में। बताइए नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? बताइएगा आप सारे लोग। ये तो सारे लोगों को क्वेश्चन आ ही रहा होगा। जी बिल्कुल, किसके रूप में? नागरी दास ने जो है किसके रूप में किया? बताइएगा सीता, राधा, पार्वती, नायिका। बताइएगा किसके रूप में? राधा के रूप में किया। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? बताइएगा पहाड़ी शैली से, दक्खनी शैली से, मुगल शैली से, अपभ्रंश शैली से। बताइएगा राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? बताइएगा राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप था वह किस शैली से प्रभावित था? किस शैली से प्रभावित था? आपके अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। अपभ्रंश से पूर्व मध्यकाल की जो चित्रकला थी यह लघु चित्रकला, जैसे पाल शैली, जैन शैली। पाल शैली जो जैन शैली का नाम, अपभ्रंश शैली पश्चिमी शैली जो गुजरात में थी, वहीं बगल में राजस्थान, वहीं से शुरू होता, उसके बाद राजस्थानी शैली, और उसी का जो है आरंभिक स्वरूप उसी से प्रभावित था। राजस्थानी चित्रकला जब शुरू होती है तो अपभ्रंश शैली से प्रभावित थी। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चौथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. रंधावा, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, स्टेला कैमरिस। बताइएगा देखिए राजस्थानी चित्रकला जो शैली थी, देखिए राजपूत पेंटिंग के लेखक जो आप सारे लोग जानते हैं आनंद कुमार स्वामी हैं। और 1916 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। 1916 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आपकी राजपूत पेंटिंग जो है, यहीं से जो है राजपूत चित्रकला शैली को दो भागों में इसी राजपूत पेंटिंग में आनंद कुमार स्वामी ने जो है विभाजित किया। एक स्वामी ने विभाजित किया। जो राजस्थानी और पहाड़ी शैली थी इसको जो है राजपूत पेंटिंग में विभाजित किया है इन्होंने। आपके आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में प्रकाशित किया। इसे 1916 ईस्वी में प्रकाशित किया इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए वही प्रश्न है आपका, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा
कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है पक्षियों का शिकार, रसिक प्रिया, रागमाला और क्या पशुओं का शिकार। बताइएगा कोटा शैली का जो है प्रसिद्ध चित्र है, बताइएगा कोटा शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वह क्या है। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र बताइएगा, कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या है। क्या है आपके, क्या पशुओं का शिकार, पशुओं का शिकार। चलिए पशुओं का शिकार। बताइए कोटा शैली की जो है उप शैली कौन सी है। कोटा शैली किसकी उप शैली है ये बता दीजिए। कोटा शैली किसकी उप शैली है और कोटा राज्य की स्थापना कब हुई थी, किसने किया था, किसने किया था, किसने किया था। कोटा शैली के शासक कौन थे, शासक कौन थे। कोटा शैली जो है वह हड़ौती शैली की उपशैली है, हड़ौती शैली की उपशैली है। और किस नदी के किनारे है, किस नदी के तट पर है कोटा शैली, चंबल नदी के तट पर है, याद रखिएगा चंबल नदी के तट पर है। और कोटा राज्य की स्थापना माधव सिंह हाड़ा ने 1631 ईस्वी में किया। और देखिए और कोटा शैली के जो शासक थे राजा उमेद सिंह थे, राजा उमेद सिंह थे। और जिस समय कोटा शैली के वह शासक बने मात्र 10 वर्ष के थे, मात्र 10 वर्ष के थे। और महान आश्रयदाता भी यहाँ के शासक राजा उमेद सिंह थे, राजा उमेद सिंह थे। और यहाँ जो कोटा शैली से प्रसिद्ध चित्र बने, सबसे अधिक चित्र शिकार के दृश्य बने, शिकार के दृश्य, जंगल का दृश्य सबसे अधिक है, जंगल का दृश्य सबसे अधिक है। और यहाँ के कोटा शैली के सर्वाधिक चित्र जो मिलते हैं वह झालावाड़ की हवेली में मिलते हैं, झालावाड़ की हवेली में मिलते हैं। और देखिए यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं रघुनाथ, लच्छीराम, गोविंद राम, नूर मोहम्मद, ये सारे लोग यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं आपके कोटा शैली के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। बताइएगा संगमरमर पर, सूखी सतह पर, गीली सतह पर, ईंट की सतह पर। बताइएगा जयपुर शैली के भित्ति चित्र किस पर बनाए गए, जयपुर शैली के भित्ति चित्र किस पर बनाए गए बताइएगा। किस पर बनाया गया आपके, गीली सतह पर, गीली सतह पर। जो जयपुर शैली थी फ्रेस्को माध्यम में उस पर जो है भित्ति चित्र बनाए गए। फ्रेस्को माध्यम में, फ्रेस्को यानी गीली सतह पर चित्रण करना फ्रेस्को कहलाता है, गीली सतह पर चित्रण करना फ्रेस्को कहलाता है। जो आप देखेंगे जयपुर शैली के भित्ति चित्र यानी दीवारों पर जो चित्र बनाए गए वह गीली सतह फ्रेस्को माध्यम में बनाए गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है, वनस्थली, मद्रास, मुंबई, वाराणसी। बताइएगा यहाँ वनस्थली में सिखाया जाता है, वनस्थली में जयपुरी फ्रेस्को चित्रण जो है वर्तमान में सिखाया जाता है, कहाँ, वनस्थली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा। बताइए बंगाल शैली, जयपुर फ्रेस्को शैली, मुगल शैली, पाल शैली। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर, जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा, जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा। और यह जो किस नाम से, इटालियन फ्रेस्को के नाम से जो जयपुर शैली थी उसको इटालियन फ्रेस्को के नाम से जानी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किससे समान है। अभी देखिए हमने आपको बताया इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जो है किसके समान, अजंता भित्ति चित्र के, जयपुरी फ्रेस्को के, बाघ चित्र के, पहाड़ी चित्र के, किसके, जयपुरी फ्रेस्को के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप सारे लोग थोड़ा भाई वीडियो को शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, आप सारे लोग खुद ही गायब हो जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने। बताइएगा किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह, बूंदी के राव बुद्ध सिंह। बताइएगा जो नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने वह जो है किस शासक के समय में बने थे,
वह किस शासक के समय में बने थे? वह बने जोधपुर के राजा मान सिंह के समय में बने थे। जोधपुर के राजा मान सिंह के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा पटचित्र किस शैली में अधिक बने थे? पटचित्र बताइएगा बूदी शैली में, मेवाड़ शैली में, अलवर शैली में, नाथद्वार शैली में। बताइएगा पटचित्र किस शैली में अधिक बने थे? पटचित्र जो थे वह किस शैली में अधिक बने थे? बताइएगा पटचित्र जो थे किस शैली में? वह नाथद्वार शैली में बने थे, नाथद्वार शैली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? बनी ठनी चित्र अभी हमने आपको बताया है, बनी ठनी किससे संबंधित? कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से, किशनगढ़ शैली से। बताइएगा किससे? आपके किशनगढ़ शैली से, किशनगढ़ शैली से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछुआई लोक चित्र कहाँ का है? पिछुआई लोक चित्र कहाँ का है? गुजरात का, बिहार का, कर्नाटक का, राजस्थान का। बताइएगा पिछुआई लोक चित्र, और यह किस शैली से संबंधित है ये भी बता दीजिए। पिछुआई लोक चित्र, पिछुआई लोक चित्र जो है वह जो है कहाँ? देखिए राजस्थान का तो है। राजस्थान में किस शैली का? नाथद्वार शैली का। नाथद्वार शैली की जो मुख्य विशेषता है वह पटचित्रों के रूप में पिछुआई, जो पटचित्र या पिछुआई चित्र जो पीछे कृष्ण लीला व नाथ जी का जो चित्र है उस झांकी के पीछे जो है बनाया जाता है, यह चित्रण किया जाता है। पटचित्र कपड़े पर किया जाता है, कपड़े पर किया जाता है टेम्परा विधि से, कपड़े पर टेम्परा विधि से किया जाता है। देखिए और देखिए यह जो श्रीनाथ जी हैं वह भगवान श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। अब जो है मैं देखिए नाथद्वार शैली को जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1669 ईस्वी में जब औरंगजेब की असुर नीति के कारण गोवर्धन पर्वत पर स्थित जो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर थे श्रीनाथ जी, वहाँ के पुजारी जी ने और उनके चाचा जी दोनों जो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर निकल गए औरंगजेब के कारण, औरंगजेब की असुर नीति के कारण, और फिर उसके बाद उसी का नाम जो है श्रीनाथ जी पड़ा, यानी श्री कृष्ण भगवान जी की ही मूर्ति है। और उसी के पीछे जो कपड़े पर चित्रण किया जाता है उसी को पिछुआई चित्रण कहा जाता है। और जो आप देखेंगे यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में खुदीराम, घासीराम, तुलसी, हीरालाल, उदयराम, चतुर्भुज नारायण, लक्ष्मीलाल, ये सारे महिला चित्रकारों में देखेंगे कमला इलायची, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है, कमला इलायची जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही प्रश्न देखिए पिछुआई किसके लिए चित्रित की जाती है? पिछुआई मंदिरों में यह चित्रित की है श्रीनाथ जी के पीछे कपड़े पर पटचित्र जिसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? राजा उमेश सिंह ने, अभी हमने आपको बताया है, जब 10 वर्ष के थे राजा उमेश सिंह तभी इनको जो है ये शासन करने लगे। किस पे? आपके कोटा शैली के शासक थे। 10 वर्ष में ही इन्हें राजा बना दिया गया था, किसका? कोटा शैली का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के पिछुआई चित्र किस क्षेत्र के हैं? बताइएगा जयपुर, नाथद्वार, किशनगढ़, बूंदी। ये नाथद्वार अभी हमने आपको बताया कहाँ के हैं, नाथद्वार के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ? बताइएगा बूंदी, कोटा, कांगड़ा, मुगल। महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ? कोटा शैली में हुआ, कोटा शैली में हुआ, आपके कोटा शैली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्तिचित्र देखने को मिलता है, अभी हमने आपको बताया है, आप जवाब दे दीजिए। आचार्य जी की हवेली में, झाला जी की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में। अभी हमने आपको बताया है कोटा शैली के जो चित्र हैं, कोटा शैली के जो उत्कृष्ट भित्ति चित्र हैं वह कहाँ देखने को मिलते हैं? सर्वाधिक चित्र कोटा शैली के जो हैं कहाँ पर देखने को मिलते हैं?
बताइए। देखिए, आचार्य की हवेली में, झाला की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में, कहाँ पर? झाला जी की हवेली में जो है कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्र देखने को मिलते हैं। कोटा के राजमहलों व देवता की हवेली या झालावाड़ की हवेली, झाला जी की हवेली जो है, यहाँ पर जो है कोटा शैली के भित्ति चित्र या कोई भी चित्र देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? बताइएगा, बांड पर, वशली पर, कैनवास पर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? बांड पर, वशली पर, कैनवास पर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, राजस्थानी शैली के जो लघु चित्र थे वह वशली प्रकार के कागज पर बनाए जाते, वशली प्रकार के कागज पर बनाए जाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय है। बताइएगा, रागमाला है, नायिका है, पशु है, प्रतिकृति है। बताइएगा, कोटा शैली में सबसे अधिक जो है किसका चित्रण हुआ है? पशुओं के शिकार का दृश्य का चित्रण किया गया है, जंगल का दृश्य है, और यहाँ पर जो है कजली स्याही का प्रयोग भी अधिक किया गया है। सर्वाधिक जो है कजली स्याही का प्रयोग भी कोटा शैली में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए वही है, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है। कोटा स्कूल की देखिए शिकार दृश्य, जो शिकार के चित्र अभी हमने आपको बताया, शिकार के दृश्य जो जंगल का दृश्य है सबसे अधिक किसमें बना? कोटा शैली में, कोटा शैली में। और यहाँ के महान शासक, महाकला प्रेमी शासक राजा उमेश सिंह थे, राजा उमेश सिंह थे। और कोटा शैली में देखिए रागमाला के 240 चित्र बने हैं, और किस समय, किसके समय? गुमान सिंह के समय बनाए गए। और कोटा शैली में जो है हाथियों के लड़ाई का भी चित्रण किया गया है। कोटा शैली में हाथियों के लड़ाई का भी चित्रण कोटा शैली में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? बताइएगा, कोटा बूदी पर, किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर। बताइएगा, इनमें से कौन से? राजस्थान की किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर और शाहजहां का प्रभाव दिखाई पड़ता है? बताइएगा, आप सारे लोग जवाब दीजिएगा, किस पर पड़ता है, किस शैली पर पड़ता है? बताइए। बताइएगा, बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिए। सारे लोग जवाब ही नहीं देते हैं। चलिए, किस शैली पर पड़ा? आपके कौन सी शैली? जयपुर शैली पर, जयपुर शैली पर। बताइए क्यों पड़ा जयपुर शैली पर? जयपुर शैली पर क्यों पड़ा? जयपुर शैली पर क्यों पड़ा? बताइए। क्योंकि जयपुर शैली जो थी उसका अन्य नाम जो है आमेर शैली, कछवाहा शैली के नाम से भी जाना गया। और जो है आप देखेंगे अकबर ने सर्वप्रथम आमेर और कछवाहा शासकों के यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था इन लोगों का, इसलिए उसका जो है असर यहाँ भी पड़ा। और जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर का भी जो है आप देखेंगे जहांगीर का भी विवाह जो है मानबाई से हो गया। मानबाई जो हत्या कर लेती हैं, और किसकी? मान सिंह की जो। चलिए, और बताइए जयपुर शैली को भारत का क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस कहा जाता है। जयपुर शैली को भारत का, या जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। यहाँ शैली कहते कहते शैली बार बार आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, साहिब राम किस शैली के लघु चित्रकारों का चित्रकार था? बताइएगा, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, किशनगढ़। साहिब राम की बात की जा रही है, साहिब राम को बताइएगा। साहिब राम जो थे वह किस शैली के? जयपुर शैली संबंधित थे, जयपुर शैली से संबंधित थे। और साहिब राम के अलावा और कौन सा चित्रकार था? मोहम्मद शाह भी जयपुर शैली से जो है संबंधित थे। मोहम्मद शाह भी जयपुर शैली से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? जैन शैली या ब्रज शैली, आधुनिक शैली, राजस्थानी शैली? बताइएगा। निहाल चंद
निहाल चंद जो है यहाँ पे देखेंगे राजस्थानी शैली और किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम बताइएगा। आप अपभ्रंश, किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी, जयपुरी, राजस्थानी मुगल बताइएगा। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, किसका है? राजस्थानी और पहाड़ी शैली का। राजपूत पेंटिंग जिसे हम अभी बताए ना आपको, उस पुस्तक में अलग किया गया है। राजपूत शैली जो है राजस्थानी और पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? मुगल शैली, मारवाड़ शैली, गुजराती शैली, राजस्थानी हिंदू शैली। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी हिंदू शैली के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। राजस्थानी चित्रकला की अवधि में विकसित हुई, किस अवधि में विकसित हुई बताइएगा? 19वीं से 20वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 16वीं से 18वीं शताब्दी की 16वीं से 19वीं शताब्दी बताइएगा। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में? 16वीं से 19वीं शताब्दी में विकसित हुई। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय थे, क्या थे? राम सीता के थे, राधा कृष्ण के थे, अप्सराएं थे, रावण मंदोदरी थे बताइएगा। किसका थे? किसके थे? राधा और कृष्ण के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली में हुआ? ये आप जवाब दीजिए। पाल शैली में, जैन शैली में, अलवर शैली में, अजंता शैली में बताइएगा। बताइए किस शैली में हुए? हाथी दांत की पटरियों पर जो चित्रण हुए वह किस शैली में हुए? किस शैली में? किस शैली में हुए? अलवर शैली में हुए। अलवर शैली में तो हुए, ये तो सत्य है कि अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्रांकन हुआ। और किसने किया था? किस चित्रकार ने किया था? किस चित्रकार ने किया था? मूलचंद ने किया था। याद रखिएगा, मूलचंद ने जो है हाथी दांत की पटरियों पर चित्रांकन किया हुआ था। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रांकन किया हुआ था। और देखिए यहाँ के और एक प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार है डालूराम। डालूराम, मूलचंद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डालूराम देखिए पहले जयपुर शैली में थे, फिर अलवर में थे, फिर बनारस आए, फिर पटना आए। ये भित्ति चित्रकार थे डालूराम, जो थे भित्ति चित्रकार थे डालूराम जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी दांत की चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? देखिए अब तुरंत ऑप्शन आप लगा देंगे, मूलचंद। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बताइए। कांगड़ा है, अहमदनगर है, गढ़वाल है, बीकानेर। अभी आप पढ़े कांगड़ा है नहीं, अहमदनगर है नहीं, गढ़वाल है नहीं, बीकानेर है आपका, बीकानेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ढूढ़ाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? बताइएगा। कोटाबूदी शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली। ढूढ़ाड़ शैली के नाम से बताइएगा। ढूढ़ाड़ शैली के नाम से जो है आपकी कौन सी? जयपुर शैली। देखिए ढूढ़ाड़ शैली की उप शैली है जयपुर है, अलवर है, उनियारा है और शेखावटी है। जयपुर को ढूढ़ाड़, आमेर, कछवाहा ये सारी शैलियां हम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का यह आखिरी प्रश्न है। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है? बताइएगा। लोक चित्र, रेखा चित्र, बीकानेर शैली, बिहारी सतसई। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या रही? क्या थी? बिहारी सतसई थी। बिहारी सतसई थी। जयपुर जो है आपकी प्रिय विषय वस्तु जो थी बिहारी सतसई। किसने लिखा था? लेखक कौन थे बिहारी सतसई के? बिहारी लाल जी थे। बिहारी लाल जी थे। और जो जयपुर शैली में जो है बना गिरि गोवर्धन चित्र है, गिरि गोवर्धन चित्र, वो बताइए किस संग्रहालय में है? किस संग्रहालय में संग्रहित है? गिरि गोवर्धन चित्र जो है जयपुर शैली में बना हुआ किस संग्रहालय में? सिटी पैलेस संग्रहालय में। सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में है। सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में है। चलिए आप सारे लोग जो है वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। आज का यह आखिरी क्वेश्चन था। सारे लोगों को देखिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है आप सारे लोग जो है अब अगले क्लास में हम आपको मिलेंगे।
चलिए ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को। गुड नाइट सारे लोगों को, गुड नाइट।